हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। शेषफल प्रमेय के कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं जो देखने में टफ लगते हैं, लेकिन उसे कुछ ऐसे अप्रोच से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो इजी से इजी साबित हो। उसी सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको। ये भी देखने में बहुत हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन बहुत इजी है। बस बने रहिए हमारे साथ और दिखाते हैं कैसे इजी है। अगर आप इसको बेसिक से लगाने जाते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और लेंथी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कुछ चीज़ें पहले समझ लेना। कहने का मतलब मेरा, अगर हम 48 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं हम आपको कि अगर 48 16 से डिवाइड होता है तो 16 के जितने फैक्टर हैं इन सब से 48 डिवाइड होगा। जैसे 16 का अगर फैक्टर लें तो 2 भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 तो होता ही है सब में कॉमन, और कौन हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अगर 48 16 से डिवाइड हो रहा है तो 16 के जितने फैक्टर हैं इन सब से 48 डिवाइड होगा। ये सत्य है। क्लियर? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और समझ लेना। इन सब क्वेश्चन को समझाने से पहले एक क्वेश्चन जिसकी चर्चा हम पिछली 2 क्लास से कर रहे हैं उसे समझ लेना, जो एसएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि 67 की घात 67 और प्लस में हो 67 डिवाइड बाई 68, इसमें शेषफल क्या आएगा? इसमें शेषफल क्या आएगा? पिछली क्लास में हमने आपको बताया था -1 शेषफल लाने का कंसेप्ट और उसका फायदा क्या होता है। जब आप किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, जैसे 17 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 शेषफल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यानी एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। जैसे 3 × 5 = 15 काटेंगे, जब आप इससे डिवाइड कर रहे हों और इसका जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं वह 17 से अगर कम आ रहा है तब जो शेषफल आएगा वह धनात्मक होगा। लेकिन अगर आप 3 का टेबल पढ़ते हुए 17 से जितना आगे निकल जाएंगे तो संख्या उतनी ही ज़्यादा ऋणात्मक शेषफल आने वाला है। उसमें समझना कि 3 × 5 = 15 करेंगे तो 15 17 से छोटा है। कितना छोटा है? 2 छोटा है। तो जो पहला शेषफल आएगा वह धनात्मक का 2 आएगा, यानी 2 पॉजिटिव होगा। दूसरा शेषफल क्या आएगा? एक स्टेप और आगे पढ़ लेंगे। 3 × 5 = 15 कर रहे हो क्योंकि वह 17 से ज़्यादा ना हो जाए, तो हम कह रहे हैं चलो एक स्टेप और ज़्यादा पढ़ लो, 3 × 6 = 18 कर लो। जब 3 × 6 = 18 कर दोगे तो 17 से 18 एक ज़्यादा है, तब जो शेषफल आएगा वो -1 आएगा। और इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम -1 को फाइंड करें, चाहे जिस तरीके से। जहाँ तक आप कोशिश करें -1 या +1 शेषफल बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बन रहा है तो +3 +2 -2 -3 बना सकते हैं, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। 67 की घात 67 है और डिवाइड करना है 68 से। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, कहने का मतलब ये जो दोनों संख्याएं हैं दोनों को 68 से अलग अलग डिवाइड करना है। तो 67 को आप 68 से डिवाइड करिए। पहली बात तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये भाज्य है, अगर भाज्य भाजक से छोटा हो, अगर भाज्य भाजक से छोटा हो तब शेषफल जो है वही भाज्य संख्या मिलती है। क्योंकि आप जब 9 से डिवाइड करोगे 8 में तो एक बार भी पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 से ज़्यादा हो जाता है, तो आप कहेंगे कि हम 0 बार पढ़ेंगे। जब 8 में 9 का 0 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो यही 8 शेषफल मिल जाएगा। और अगर आप एक बार भी पढ़ देते हैं तो 9 × 1 = 9 हो जाता है, जो कि 8 से 1 ज़्यादा है, तो -1 शेषफल मिल जाएगा। और 0 बार पढ़ रहे हैं तो 8 मिल जाएगा। कहने का मतलब जब भाज्य भाजक से छोटा है तब 2 शेषफल मिलेंगे। पहला शेषफल वही हो जाएगा जो भाज्य संख्या है, और दूसरा शेषफल आप जितना ज़्यादा आगे पढ़ते जाएंगे, जितनी संख्या भाज्य से बड़ी होती जाएगी उतनी ही मतलब निगेटिव में शेषफल आता रहेगा। तो
हमने अभी आपको बताया कि कोशिश करेंगे -1 या +1 पकड़ने की। एक चीज़ और समझना, अगर कोई संख्या निगेटिव में है, जैसे मान लीजिए -1 की हम बात कर रहे हैं, और -1 की घात में अगर हम लिख दें 7 लिख दें, अगर -1 की घात में 7 लिख दें, कहने का मतलब -1 गुणे -1 गुणे -1, ऐसे ही हम 7 बार गुणा करेंगे। जैसे अब 7 बार करने से बेहतर है आप 3 बार में ही समझ लीजिए। क्या करना है, -1 गुणे -1 फिर गुणे करेंगे, -1 मतलब -1 का 3 बार गुणा। अब घात सम और विषम होने का फर्क क्या पड़ता है, यही चीज़ समझना है यहाँ पे। जब -1 और -1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस का 1 बन जाता है, लेकिन जब तीसरी बार गुणा करेंगे तो यही फिर से -1 बन जाता है। यही चीज़ हम समझाना चाहते हैं कि जब माइनस की घात विषम हो, जब माइनस की घात विषम हो तो यह संख्या माइनस में ही मिलेगी। अगर माइनस की घात सम हो तो यह संख्या प्लस में मिल जाती है। कैसे मिलती है यहाँ से समझ लेना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। 67 की घात 67 में जब डिवाइड करना है तो आप पहले इस 67 को 68 से डिवाइड करिए, या तो शेषफल 67 आएगा, यहाँ से अगर आप पॉजिटिव शेषफल निकाल रहे हैं तो 67 आएगा, लेकिन 67 की घात 67 सॉल्व करना ये बहुत कठिन काम है। इस वजह से -1 आप ढूंढिए। जब आप 68 1 68 पढ़ देंगे तब यहाँ से जो शेषफल आएगा ये -1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, -1, और -1 की घात जो होगी वह 67 हो जाएगी। ऐसे ही इस वाले 67 में 68 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी -1 शेषफल मिल जाएगा। अब देखो -1 की घात क्या है, विषम है। जब -1 की घात विषम है तो जब आप -1 का 67 बार गुणा करेंगे तब क्या होगा, यह संख्या -1 ही मिलेगी, क्योंकि माइनस का चिन्ह पॉजिटिव तब होता है जब घात सम होती है। तो यह -1 बन जाएगा और ये -1 है ही। दोनों का जो गुणा होगा, दोनों का गुणा नहीं होना है, प्लस होना है। बीच में क्या है, प्लस है। तो दोनों निगेटिव संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, माइनस का हो जाएगा 2। माइनस का कितना शेषफल आएगा, 2। लेकिन आप शेषफल माइनस में आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं आता है। हम पॉजिटिव शेषफल पाने के लिए ही निगेटिव शेषफल पे फोकस कर रहे हैं। जब शेषफल निगेटिव आया है, अब धनात्मक शेषफल आप कैसे फाइंड करेंगे, निगेटिव जो शेषफल है उसी को आप भाजक से माइनस कर दीजिए, मतलब 68 में से माइनस कर देंगे 2। अब जो शेषफल आया 66, यही हमारा आंसर है। यही क्या है, आंसर है। यही तरीका अपनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। कोशिश आप यही करिए कि -1 या +1 फाइंड करिए। जब भी आप -1 +1 फाइंड कर लेते हैं, घात चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्योंकि -1 या 1 का जितनी भी बार गुणा करो, चाहे करोड़ों बार अरबों बार गुणा करो, वह 1 का 1 ही रह जाता है। ठीक है, अब देखिए इन सब क्वेश्चंस को क्या कह रहा है। 12 की घात 871 है, प्लस में है 5 की घात 871 और बटे में है 17। कुछ फार्मूला ध्यान रखना, बेसिक से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला फार्मूला है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर इसको डिवाइड करेंगे a प्लस b से तो शेषफल 0 आएगा। शर्त क्या है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है यानी घात, यह एक विषम संख्या होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। देखो ये a हो गया, 12 को a मान ले, 5 को b मान ले। n का मतलब है कि अगर यहाँ n है यहाँ n है, यानी दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। तो दोनों की घात बराबर है, 871 यहाँ है और डिवाइड में a प्लस b होना चाहिए। तो 12 और 5 को ऐड करोगे 17। वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाई a प्लस b, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। शर्त थी n की घात विषम होनी चाहिए, तो 871 एक विषम संख्या है। दूसरा देखते हैं,
दूसरा कह रहा है 8 की घात 38 माइनस 5 की घात 38 बटे में है 3, यानी इसको 3 से डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या आएगा। अब यहाँ पे हमारा दूसरा फार्मूला बन जाता है a की पावर n माइनस b की पावर n, इसको अगर डिवाइड करना हो a माइनस b से तो भी शेषफल 0 आएगा, तो भी शेषफल 0 आएगा। यहाँ कोई शर्त नहीं है, n के किसी भी मान के लिए आएगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो। a की पावर n है, b की पावर n है, डिवाइड बाई a माइनस b, तो 8 में से 5 घटाओगे 3 ही मिलेगा। फार्मूला पूरी तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो शेषफल यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे, और तीसरा एक फार्मूला फिर से क्रिएट हो जाता है। लिखा है 11 की घात 354 माइनस 7 की घात 354 डिवाइड करना है 18 से। अब शेषफल क्या आएगा, तो ये फार्मूला समझना, a की पावर n हो माइनस b की पावर n हो और डिवाइड करना हो a प्लस b से, तो भी शेषफल 0 आएगा। बस शर्त यह है कि n की घात यहाँ सम होनी चाहिए, n की घात यहाँ सम होनी चाहिए। तो देखो 354 सम संख्या है, यानी n की घात सम है, और डिवाइड करना है a प्लस b से, तो 11 7 18 होता है। तो फार्मूला पूरी तरीके से लग रहा है a की पावर n माइनस b की पावर n डिवाइड बाई a प्लस b, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो शर्त थी वह शर्त भी पूरी हो रही है, n की घात, n की जो वैल्यू है वह सम संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 की पावर n है प्लस 17 की पावर n है, पूछ रहा है किससे विभाज्य है, यानी यह पूरी तरह से किससे डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन में है 48, 14, 16 और फिर दे रखा है ए एंड सी, यानी 48 और 16। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, सॉल्व कैसे करना है ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि अगर कोई संख्या, क्या कहा था, अगर कोई संख्या मान लीजिए 20 है, 20 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 20 4 के सभी फैक्टर से डिवाइड होगा। जैसे 4 का एक फैक्टर 2 हो जाएगा, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 4 खुद हो जाएगा। तो अगर 20 4 से डिवाइड है तो 4 के जितने फैक्टर बनेंगे उन सभी से 20 डिवाइड होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब होता है कि शेषफल 0 आए। पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, शेषफल 0 आए। जहां शेष ना बचे समझो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो गई है। अब यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, घात जो है n है, यानी दोनों की घात बराबर है। अगर हम 31 को a मान लें और 17 को b मान लें, तो अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाई a प्लस b हो तो शेषफल 0 आता है, तो शेषफल 0 आता है। शर्त बस इतनी होती है कि n का जो मान है वह विषम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सीधा n दे रखा है तो कोई मतलब नहीं है सम विषम पे फोकस करने का। बस फार्मूला अप्लाई करो कि a की पावर n प्लस b की पावर n अप्लाई हो रहा है। 31 है a, 17 है b, दोनों की पावर है n। फार्मूला पूरी तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो यह पूरी तरीके से किससे कटेगा, पूर्णतः विभाज्य होगा a प्लस b से, यानी 31 प्लस 17 से। 31 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट 48 कर रहे हैं तो भी गलत है, तो भी गलत है। ऑप्शन पे फोकस करिए, यहाँ पे 16 भी दे रखा है और मैंने कहा कि अगर कोई संख्या किसी से विभाज्य हो रही है तो इस संख्या के जितने फैक्टर बनेंगे उन सारे फैक्टर से वह संख्या डिवाइड होगी। तो यहाँ पे जो 16 दे रखा है, 16 भी 48 का एक फैक्टर है, क्योंकि 16 तियां 48 होता है। तो यह संख्या 31 की पावर n, 31 की पावर n प्लस 17 की पावर n 48 से तो डिवाइड होगी ही होगी, लेकिन साथ में यह 16 से भी डिवाइड होने वाली है। इस वजह से आंसर जो होगा A एंड C हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो बुक उठाइएगा, जो भी बुक होगा आपके पास, नंबर सिस्टम चैप्टर खोलिएगा और क्वेश्चंस का ये टाइप ढूंढिएगा और सॉल्व करिएगा। अगर क्वेश्चन फंस जाए तो बताना, कोई दिक्कत हो रही है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना।
तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आपके जितने डाउट्स होंगे उन सबको क्लियर करेंगे। और अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक को लेकर के आपके पास कन्फ्यूजन है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।